Hello students, welcome to the Cartographia IAS, a revolution in Indian education. I am Kirti and in this lecture we are going to see all the resignations that happened in the 2020. So ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल रेजिग्नेशंस हम इस सीरीज में देखेंगे. सो कार्टोग्राफिया आईएएस आपके लिए एक यूनिक टेक्निक यूज़ करता है, दैट इज़ बुक टू मैप टेक्निक. और मेरा ये लेक्चर भी हमारी उसी टेक्निक पे बेस्ड है कि आपको कुछ भी मैगजीन्स में जाके बुक्स में जाके रटना ना पड़े. आपको सारी चीज़ें हम जिस तरीके से पिक्चर्स को मैप्स के थ्रू कराएंगे आपके लिए चीज़ें और रिमेंबरिंग बन जाएंगे एंड एज वेल एज द इंटरेस्टिंग. सो कार्टोग्राफिया आईएएस आपके लिए यूपीएससी 55 स्टडी नोट्स भी लाया है विच प्रोवाइड्स योर रिटन गारंटी ऑफ 30 क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स. वी हैव ओडब्ल्यूसी सीरीज, ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज, एनसीईआरटी माइंड मैप्स, यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स, बुक टू मैप टेक्निक्स. एवरीथिंग विल हेल्प यू इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. सो परचेज इट एज सून एज पॉसिबल सो दैट आप जल्दी से जल्दी पढ़ पाए, फिर उसके बाद आप उसका रिवीजन कर पाए और आप एग्जाम्स में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लें. तो फिर देखते हैं कौन कौन से 2020 में रेजिग्नेशंस हुए हैं. सबसे पहले है ईश्वर आलूवालिया. ये एक इकोनॉमिस्ट है, फाइन, और इन्होंने चेयरमैन ऑफ आईईआर से किया है. अब देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस, ये बेसिकली वो काउंसिल है जिसमें इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस दूसरी कंट्रीज के साथ एनालाइज किए जाते हैं, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है. तो ईश्वर आलूवालिया पहले उसके चेयरमैन थी, अब वहाँ से उन्होंने रिजाइन करा है. नेक्स्ट इज अशोक लवासा. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी जहाँ पे मैंने आपको सारे अपॉइंटमेंट बताए थे, मैंने आपको बताया था कि अशोक लवासा इज नाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है. पहले ये इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर थे, तो अभी ये एडीबी के जब वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट से रिजाइन किया है. नेक्स्ट इज राहुल बजाज. हम सब जानते हैं इंडिया में एक बहुत फेमस कंपनी है दैट इज बजाज, जो हमारे लिए हैंड मिक्सर्स बनाती है, हमारे लिए व्हीकल्स बनाती हैं. तो राहुल बजाज है वो उसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, जहाँ से अभी उन्होंने रिजाइन किया है. नेक्स्ट इज सैयद अली शाह गिलानी. कश्मीर से रिलेटेड इशू में ये हमेशा आप न्यूज़पेपर में देखते रहते होंगे. सो जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसके ये सीनियर लीडर थे और वहाँ से अभी इन्होंने रिजाइन किया है. नेक्स्ट इज अरुंधति भट्टाचार्य. सब जानते हैं इनको फेस से ही बिकॉज ये न्यूज़पेपर में काफ़ी आते थे. पहले ये एसबीआई के चीफ थे, फाइन, और अभी ये क्रिसिल के चेयरमैन थे, जहाँ से अभी इन्होंने बोर्ड से रिजाइन किया है. ठीक है, क्रिसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेटिंग्स करती हैं कंपनीज की और सारी इकोनॉमिक कंट्री के जो इकोनॉमिक रिलेशंस उस पर एनालाइज करती है, कंपनीज को रेटिंग्स देती है ताकि पता चल सके कि कौन सी कंपनी साउंड है और कौन सी कंपनी वीक है. तो क्रिसिल के बोर्ड से अभी इन्होंने रिजाइन किया है. नेक्स्ट इज एनएस विश्वनाथन, जो पहले आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्यूटी गवर्नर थे और उन्होंने अपनी टर्म खत्म होने से 3 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया है. नेक्स्ट इज आलिस फकफक, जो पहले ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, बट बिकॉज ऑफ कि उनके ऊपर बहुत एलिगेशंस लगे कि उन्होंने अपने ऑफिस की पोजीशन को गलत तरीके से यूज़ किया है, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर लिया. तो हम ट्यूनीशिया की पोजीशन देखते हैं. ये है अफ्रीका और अफ्रीका में यहाँ पे नॉर्थ में है ट्यूनीशिया, करेक्ट. नेक्स्ट इज मखमम मेदकई अल्बजिस. ये है प्राइम मिनिस्टर किर्गिस्तान के और अभी इन्होंने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन किया है. अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड में यहाँ पे है सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया में यहाँ पे एक कंट्री है किर्गिस्तान. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कैपिटल क्या है. इसकी कैपिटल है बिशेक, फाइन. तो यहाँ पे किर्गिस्तान की कैपिटल है बिशेक और किर्गिस्तान है सेंट्रल एशिया में और इन्होंने यहाँ से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन किया है. नेक्स्ट इज रॉबर्ट एजविदो, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे थे, हेड थे वहाँ के. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली अ ऑर्गेनाइजेशन जो देखती है कि वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो सही तरीके से हो. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड की पोस्ट से इन्होंने रिजाइन किया है. नेक्स्ट इज तमासजान, जिन्होंने अभी रिजाइन किया है. कौन सी पोस्ट है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन. देखो हर कंट्री में जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं तो क्रिकेट के लिए बीसीसीआई है, इंडिया में भी वेट लिफ्टिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज अपने आप को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में. तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे तमासजान, उन्होंने वहाँ से रिजाइन किया है ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के लिए. अब है माथिर मोहम्मद. हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत थे. क्यों? बिकॉज एक मलेशिया कंट्री है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में, फाइन. तो ये उसके प्राइम मिनिस्टर थे और उनके ओल्डेस्ट गवर्नमेंट लीडर भी थे. वहाँ की पोस्ट इन्होंने रिजाइन किया है. आपको ये बात याद रखनी है कि मलेशिया अभी न्यूज़ में एक तो इसलिए था क्योंकि इंडिया ने
जो पाम ऑयल परचेज करते थे मलेशिया से वो भी रोक दिया है, और सेकेंडली जो इस्लामिक इश्यूज चल रहे हैं जिसके बेसिस पे इंडिया को क्रिटिसाइज भी करा जा रहा है, उसके लिए भी मलेशिया न्यूज़ में था। तो ये मलेशिया न्यूज़ में है तो आपको उसकी लोकेशन भी याद रखनी कि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में है। एंड सेकेंडली उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वहाँ की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट इज लियो एरिक वर्डकर, जो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर्स थे, बट जब उनको फील हुआ कि उनके पार्लियामेंट में उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो उन्होंने वहाँ की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। तो अब ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो साथ में हम देख लेते हैं कि आयरलैंड की लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड मैप पे। ये है हमारा यूरोप। फाइन, यूरोप में यहाँ पे एक कंट्री है ब्रिटेन के टॉप में, दैट इज आयरलैंड। तो आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। फाइन, तो यहाँ पे ये आयरलैंड, और आयरलैंड की प्राइम मिनिस्टर लियो एरिक वर्डकर ने रिजाइन किया है। नेक्स्ट इज मार्जन सारेक। मार्जन सारेक वॉज द स्लोवेनियाज प्राइम मिनिस्टर, बट अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया है और उन्होंने बोला कि हमारी कंट्री में फिर से इलेक्शंस करा दो बिकॉज नाउ आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर। तो स्लोवेनिया देखते हैं, ये है यूरोप। यूरोप में ये है फ्रांस, ये है इटली, और ये है ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर मार्जन सारेक ने रिजाइन कर दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छी लगी होगी सीरीज़ आपको, और आई रिकमेंड यू कि आप बार बार इस सीरीज़ को देखिए, बिकॉज जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं वहाँ पे ज़रूर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रेजिग्नेशन हुए हैं 2020 में। फाइन, सो टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड वर्क हार्ड।